कि एक आपने एल्गोरिथम लिखना है और उस एल्गोरिथम में पॉजिटिव नंबर फाइंड वेदर अ गिवन पॉजिटिव नंबर इज़ प्राइम और नॉट। एक पॉजिटिव नंबर दिया है आपको और आपने फाइंड करना है कि वेदर इट इज़ अ प्राइम और नॉट, प्राइम नंबर है या नहीं है। अब सिंपल क्या स्टार्ट करेंगे, पहला देखें स्टेप 1 आपका हो जाएगा, स्टार्ट करेंगे टेक अ नंबर n एज इनपुट, फिर नंबर n ले लेंगे, ठीक है। फिर उसको देखा है कि स्टेप 2 में, स्टेप 3 में देखें n इज़ ग्रेटर देन 1 कीपिंग ऑन डिवाइडिंग दिस नंबर विद अ नेचुरल नंबर स्टार्ट फ्रॉम 2 एंड एंडिंग विद 1। हाँ, अब तीसरे नंबर पर आपने ये करना है कि इसको डिवाइड करते जाना है, 1 से डिवाइड करते जाना है। नेचुरल नंबर ले लेने हैं, पहले 1 से 1 को डिवाइड करना है, फिर 2 से 1 को डिवाइड करना है, 3 से 1 को, ऐसे करके। जब अगर आपका, और स्टेप नंबर 4 देखें क्या करना है। अगर इफ़ एनी नंबर फ्रॉम 2 to n 1 डिवाइड देन एंड यू गेट द रिमाइंडर 0। अगर 0 आ जाए ना, सिंपल ये करना है कि 1 2 3 4 ये सारे नेचुरल नंबर है ना, इनको 1 1 से डिवाइड करते रहना है। अगर 0 आता है तो वो आपका क्या है, प्राइम नंबर है। अगर नहीं है तो वो आपका सिंपल प्राइम नंबर नहीं है। ये एक सोल्यूशन था इसका, ठीक है। आप सोल्यूशन नंबर 2 देखें, वो यही है कि स्टार्ट करें टेक अ नंबर n एज एन इनपुट, n नंबर ले लिया, n का मतलब कोई भी नंबर ले लो, नेचुरल नंबर है, n से यही मतलब लिए जा रहा है यहाँ पर। इफ़ देन द n इज़ ग्रेटर देन 1, अगर जो नंबर आपने लिया है वो 1 से बड़ा है, कीप ऑन डिवाइडिंग दिस नंबर विद द नेचुरल नंबर स्टार्ट फ्रॉम 2 एंड एंडिंग विद n/2। आप इसको डिवाइड करते जाओ 2 से। तो अगर रिमाइंडर 0 आता है, 2 से डिवाइड करते जाओ। जैसे पहले था, ऊपर ये था ना कि हमने, आप लोगों ने इसको 1 को 2 से डिवाइड किया, फिर 2 को 1 से, फिर 3 को, मतलब नेचुरल नंबर से बारी बारी 1 को डिवाइड करते गए। लेकिन सोल्यूशन नंबर 2 में ये होगा कि आप लोगों ने डिवाइड करना है 2 से। अब ऊपर 1 से माइनस किया था, यहाँ पर बारी बारी नेचुरल नंबर जितने भी होते हैं 1 से लेकर 9 तक, उससे 2 पर 1 को डिवाइड करना है। जिनके एंड में 0 बच जाएगा वो आपका क्या होता है, वो आपका क्या होगा, प्राइम नंबर। सही हो गया। नहीं है तो फिर आपने क्या करना है कि प्राइम नंबर नहीं है। ये देखो, अब एक ही प्रॉब्लम है, 2 सोल्यूशन है इसके। तो इस तरह से मल्टीपल सोल्यूशन भी योर प्रॉब्लम कैन हैव। तो अब 3 देख लो, 3 में भी ये है कि स्क्वायर रूट लेते जाओ, नेचुरल नंबर ले लो और नेचुरल नंबर का ना स्क्वायर रूट लेते जाओ बारी बारी, 1 का ले लो, 2 का ले लो, 3 का ले लो। जिनका स्क्वायर रूट लेकर 0 बच जाता है तो ठीक है, वो आपका प्राइम नंबर है। अगर नहीं है तो वो नहीं है। तो 3 सोल्यूशन है, एक ही प्रॉब्लम है। वो क्या था, प्राइम नंबर जो है आपका उसको फाइंड करना है कि है कि नहीं। और आपने 3 सोल्यूशन है, पहले में -1 किया, दूसरे में 2 से डिवाइड किया और तीसरे में स्क्वायर रूट लिया। अब एनालिसिस करें। ये जो आपके पास सोल्यूशन आते होते हैं ना, ये कम्प्लेक्स प्रॉब्लम को ना एनालिसिस भी करना होता है। आपको पता है कि जो सोल्यूशन आपके पास आ गए हैं, अब इसको एनालिसिस करना है कि ये ठीक है या नहीं। अब तीनों को लिख लें ऐसे एक करके पॉइंट में, ठीक है। तो और स्टेप है, नाउ इट इज़ एविडेंट दैट स्क्वायर रूट 1 स्मॉलर देन n/2 स्मॉलर देन n-1। तो बस इस तरह से आपने इसको बाद में इसको चेक भी किया जाता है कि कौन सा इसमें ज़्यादा बेस्ट है। तो जो बेस्ट सोल्यूशन होगा ना, वो आपको कम स्टेप देगा, वो आपकी एफिशिएंसी भी ज़्यादा करेगा। मतलब ये हुआ कि जैसे कंप्यूटर में चीज़ें कम जगह लेती हैं और जल्दी फास्ट वर्क करती हैं, तो वैसे ही होगा जो कम जगह लेगा या जो आपका जो आपकी टाइम जो होगा आपका वो कम लेगा, तो वो आपका क्या होगा, बेस्ट सोल्यूशन होगा। तो इस तरह से आपका ये डू यू नो बॉक्स पढ़ लीजिएगा। इसमें टाइम और कम्प्लेक्सिटी क्या ही है कि टाइम और कम्प्लेक्सिटी भी डिपेंड करती है आपका एल्गोरिथम कैसा है। तो अगर टाइम कम ले और कम्प्लेक्स भी हो लेकिन टाइम कम ले तो वो आपका सोल्यूशन बेस्ट होता है, ठीक है बेटा। तो स्पेस और कम्प्लेक्सिटी भी एक फैक्टर है। अगर स्पेस है ज़्यादा ले रहा है, कम्प्लेक्स है तो फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन बस ये देखें कि एफिशिएंटली तभी होगा जब टाइम कम लेगा। टाइम अगर आपका कोई जो सोल्यूशन कम ले रहा है ना, वो आपका एफिशिएंट और बेस्ट सोल्यूशन है, ठीक है बेटा। तो यही था आप लोगों का टॉपिक। और जो करने वाला काम है आप लोगों का, वो आप लोग डायरी पर चलते हैं दोबारा हम, और डायरी पर जाकर ये देखें। आप लोगों को पेज नंबर 55 से लेकर 57 तक दिया गया था। ये तो था आपका क्लास वर्क, ये हमने रीड कर लिया, पढ़ लिया। इसके क्वेश्चन करें, अगर आप लोग नीचे कमेंट करें, क्वेश्चन करें अगर आपको कोई प्रॉब्लम बनती है तो। वरना अदरवाइज़ ये देखिए, होमवर्क आपका यही है कि आप लोग मैक्सिमम नंबर फाइंड करेंगे होमवर्क फॉर डेली कम्यूट। बल्कि ऐसे करिए, होमवर्क में आप लोग यही लिख लाएँ। हम बुक पर दोबारा चलते हैं, इसको अच्छे से पढ़ भी लीजिएगा, रीड भी कर लीजिएगा। लेकिन होमवर्क में ये जो है ना, ये सोल्यूशन नंबर 3 जो है, जिसमें आपने स्क्वायर रूट लिया था नेचुरल नंबर का, ये कर लें।
ठीक है बेटा, इसको होमवर्क में लिख कर लें और सारे को रीड कर लीजिएगा। यही था आपका आज का लेक्चर। तो उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आई होगी। फ़ी अमान अल्लाह।